तो कैसे हो सभी लोग? बेहतरीन, बिंदास, झकास। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल जाहो इंस्टीट्यूट पे। तो आई होप आप लोग बहुत जबरदस्त तरीके से प्यार दे रहे हैं इस क्लास को। और देखो, तुमसे भी एक चीज चाहिए, शेयर और लाइक जरूर होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे, वैसे मैं सब्सक्राइब तो कहता नहीं, लेकिन जब आज मैं एनालिटिक्स देख रहा था, 51% यूजर्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, 49% यूजर ऐसे जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। भाई ऐसा क्यों? ठीक है, अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है और आप चाहते हो कि आपको मेरी सीटीएफ जो है वो लाइन से मिले, तो कम से कम ये काम जरूर कर लिया करो। ठीक है, मेरे को पैसे आज मैं कहता नहीं हूँ। ठीक, और आप लोगों ने जो जबरदस्त तरीके से प्यार दिया है ना पहली क्लास को, मजा आ गया। आज है आपके पास दूसरी क्लास, और परेशान ना होना, बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर सीरीज पता नहीं कंप्लीट होगी कि नहीं होगी। होगी। मॉक टेस्ट कुछ रीजन से क्लासेस ज्यादा है, इसलिए नहीं लग पा रहा है। मैं कल से क्लासेस कम करा रहा हूँ, तो मॉक टेस्ट आपको दिख जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अदर क्लासेस बहुत ज्यादा हो गई हैं, तो इसलिए मॉक टेस्ट का टाइम नहीं मिल रहा मुझे। मॉक टेस्ट आपको कल से मिलेगा। ठीक है, और जो आपकी क्लासेस चल रही थी, जो इंपॉर्टेंट 7 टॉपिक बताए थे ना मैंने, 15 टॉपिक्स, उनकी भी क्लासेस आपकी आएंगी आज। ठीक है, चलो। कल होगा था हम लोग का 6 से 7 क्वेश्चन, डेली 6 से 7 क्वेश्चन करेंगे। टाइम ज्यादा बर्बाद करते हुए छोटी सी शायरी तुम्हारे लिए। तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे। अपने बगल वाले बहुत सारे होते हैं ना जो कहते हैं यार किस्मत है, देखते हैं। तो तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, यही तो मेहनत दिन रात हो रही है। ठीक है, यहां तो मेहनत दिन रात हो रही है। हार कैसे मान लूं दोस्तों, हार कैसे मान लूं दोस्तों, क्योंकि जीत का इंतजार मेरी माँ कर रही है। जीत का इंतजार मेरी माँ कर रही है। लेट्स स्टार्ट द क्लास। चलिए, देखो, कल हमने ये फॉर्म बताई थी और आपको बताया था ये डीएनई फॉर्म है। देखो, ये क्वेश्चंस वो हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में हिट कर सकते हैं। इस सीरीज से मैंने आपसे कहा पूरे नहीं फंसेंगे। मैं वो नहीं वादा करता हूं कि पूरे फंसा दूंगा, मैं वादा ये करता हूं इतना करा दूंगा कट ऑफ निकल जाएगी आपकी सिर्फ इसी क्लास से। ठीक है, अब देखो, हमसे कल हमने तुम्हें बताया था मॉड एक्स अपॉन एक्स ये फॉर्म होती है डज नॉट एग्जिस्ट। इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? डीएनई फॉर्म। तो राइट ऑप्शन आएगा डज नॉट एग्जिस्ट। अब मेरा मेन काम क्या था? ये क्वेश्चन कराना नहीं था, मेरा मेन काम था आपको इससे बेहतरीन क्वेश्चन कराना। ये तो हमने एक आपको क्लू दिया था। दूसरा है क्वेश्चन आज का। अब इसमें अगर एग्जाम में आ गया तो बच्चे कहेंगे मयंक सर तुमने तो हमको यही बताया था ये फॉर्म होती है डीएनई, तो आंसर आएगा डज नॉट एग्जिस्ट या जीरो। भैया यहां तो कोई है नहीं, अब हम क्या करें? बेटा क्वेश्चन कायदे से पढ़ो। ये लिखा लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, और 1 नेगेटिव आपके पास पता होना चाहिए। 3 चीजें होती हैं, एलएचएल होता है, आरएचएल होता है, और फंक्शन का मान होता है। अगर एलएचएल है तो वहां ए निगेटिव होता है, आरएचएल है तो वहां ए पॉजिटिव होता है। ए निगेटिव में क्या हो जाता है? लिमिट हो जाती है h टेंड्स टू 0, और फंक्शन में a प्लस एच हो जाता है। बेटा कितना होता है? a प्लस एच हो जाता है। तो यहां हम कर देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, और जहां जहां x है, सॉरी a माइनस एच हो जाता है क्योंकि निगेटिव ले रहा हूं, तो यहाँ a माइनस एच कर लेना मेरे भाई। ठीक है, तो यहां हो जाएगा 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन 1 माइनस एच माइनस 1। बेटा 1 से 1 तो चला गया। यहां पे देखिए जरा ऊपर, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, और इसको सॉल्व करोगे भाई a माइनस बी का स्क्वायर का होवत है, ये होवत है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। मेरे भाई ये और ये एक दूसरे से लड़ मरेंगे, भैया हम तुमका काटेंगे, वो काट दो। ठीक है, मॉड से जैसे बाहर आया h आ गया। अब यहाँ पे h आपने कॉमन ले लिया बेटा, तो h माइनस 2 अपॉन h आ गया। ये कैंसिल होके 0 माइनस 2 लिमिट लगाओगे तो आंसर क्या आएगा? माइनस का 2। ये मेन काम था मेरा समझाना। अगर आपके पास लिमिट 1 निगेटिव या 1 पॉजिटिव आता है तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। ए निगेटिव ए प्लस एच, ए पॉजिटिव तो ए निगेटिव ए माइनस एच, ए पॉजिटिव तो ए प्लस एच। समझ में आओ भेजा में गो कि नहीं गो? चलो आगे चले। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर, 2 क्लियर। अब चलते हैं तीसरे नंबर की तरफ। तीसरा नंबर कल हमने तुमको बताया था, नहीं बताया था, आज बताते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी दिख जाए तो मेरे भाई आपको सॉल्व नहीं करना है। किस तरीके का? लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x की पावर n प्लस y की पावर n होल पावर 1 अपॉन n। बेटा डायरेक्टली फॉर्मूला होता है y। इसके नोट्स बना लो। एक बच्चे ने कहा था सर इसकी पीडीएफ नहीं दूंगा मैं, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। आप एक नोट्स बना लो, ठीक है, और सीटीएफ की अलग बना ले। सीटीएफ तो इतनी क्वेश्चन कराएंगे कि तुम भी कहोगे सर अब तो लग रहा है पेपर तो एकदम फालूदा बन गया है। ठीक है तो भैया कितना आएगा? इसमें आंसर आ जाएगा आपके पास 9, यानी नन ऑफ दिस। इसका आंसर क्या आएगा? 9 आएगा, नन ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि हमने देखा यार ये तो हमारी फॉर्म बन रही है, तो हमने कहा भाई ये वाली फॉर्म यानी y की वैल्यू 9 है, 9 आ जाएगा। क्लियर है?
चलते हैं चौथा टाइप। अब आ गए नेक्स्ट टाइप, चौथे नंबर क्वेश्चन तरफ। हर क्वेश्चन एक नया टाइप है आपका। चौथा क्वेश्चन क्या है बेटा, यहां पे फंक्शन टू पावर फंक्शन क्वेश्चन आ गया। अब क्या आ गया, अब एक फलाने बैठे हैं, उनके ऊपर दूसरे फलाने चढ़ के बैठ गए। अब बताओ, घर में एक तो परेशानी थी, तब तक दूसरे और चले आए। लो, एक शिकायत कर ही रहे थे, तब तक दूसरे वजह से पता चले कौन आ गया, सोना आ गया। लो अंकल जी, ई हमारे साथ टहिल रहा था, अंकल जी पकड़ के ठूस दिन। तो वही काम है। तो बेटा क्या फंक्शन टू पावर फंक्शन है, तीसरे को बुलाना पड़ेगा। किसको बुलाना पड़ेगा बाबू, लॉग को बुलाना पड़ेगा। तो लॉग को ले आओ साथ में, तो लॉग वाई मान लो। तो बेटा जैसे ही लॉग को मान ले आओगे तो यहां पे कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, और मेरे भाई लॉग m की पावर n बन गया तो 10x, और ये आ गया लॉग साइन x। क्लियर हुआ। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जब दो दो शिकार एक साथ तुम्हारा शिकार करने चले आए, तुरंत लॉग बाबा को बुलाओ और लॉग बाबा से कहो इनको उड़ाओ। ठीक है। अब बेटा क्या होगा, अब यार समस्या तो ये है, हमें बनाना है एल हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल क्या होता है, अंश बटे हर। तो इसको चेंज कर लो, इसको हम क्या लिख लेंगे, लॉग साइन एक्स अपॉन कॉट एक्स। यहां तक समझ में आया। लॉग एक्स का बेटा 1 अपॉन एक्स, साइन एक्स का भैया कॉट एक्स, कॉट एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स। तो बेटा ये बन गया हमारे पास। अब जरा ध्यान से समझना, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और नीचे बन गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। बेटा ये और ये कैंसिल कर देगा, ऊपर आ गया कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, वो भी क्या का, माइनस का। मेरे भाई अब जैसे ही तुम लिमिट लगाओगे x टेंस टू पाई बाई 2 यहां पे रखोगे, तो बेटा लॉग y बराबर कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। अब बताओ लॉग y बराबर 0 है, लॉग में किसकी वैल्यू 0, 1 की वैल्यू 0, तो इसको लिखेंगे लॉग 1। तो बेटा y बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। y बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। समझ में आया, नहीं आया बाबू, एक बार फिर से समझते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो हम लॉग ले लेते हैं। तो जैसे लॉग लिया बेटा, यहां तुम लॉग लोगे तो ये उठ के आगे आ जाता है और ये उठ के पीछे चला जाता है। अब यहां से हमारा काम है अंश बटे हर बनाना। अंश बटे हर क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं होगी तब तक हम एल हॉस्पिटल नहीं, जब तक बदतमीजी नहीं करेगा वो, अब तब तक हम उसको पीटेंगे नहीं, जब पीटेंगे नहीं तो हॉस्पिटल जाएगा नहीं। तो भैया हमने इसको उठा के कूट दिया, जब हमने कूट दिया तो हॉस्पिटल पहुंच गया। क्लियर है। तो मैक्सिमम टाइप मैंने आपको समझा दिए। आज आपको डीएनई फॉर्म सीटीएफ में दे दी थी। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन। अब इस तरीके के कुछ जमूरे आपको देखने को मिलेंगे बेटा एग्जाम में, इस तरीके के, और इस तरीके के क्वेश्चन मेरे मैक्सिमम बच्चे छोड़ देते हैं। ये क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस की प्रॉपर्टी है। पहले हम समझते हैं ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस की प्रॉपर्टी। और बेटा कॉन्टिन्यूअस प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस प्रॉपर्टी कहती है कि भाई साहब एलएचएल और आरएचएल क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। किसके, फंक्शन के मान के। ठीक है। तो फंक्शन का मान किस पे दे रखा है, 0 पर। सबसे पहली चीज क्लियर, तो क्वेश्चन खुद बोल रहा है। ठीक, आप लोग एलएचएल आरएचएल नहीं निकालेंगे। अब तुमने कहा फंक्शन का मान 0 पर कितना है, k है। किसकी लिमिट है, 0 की है। दूसरा फंक्शन का मान क्या है, ये है। दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो भाई दोनों को हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। साइन 5x अपॉन 3x, यहां तक आया। और कल मैंने आपको एक टाइप बताया था, साइन ax अपॉन bx ऑलवेज भी a अपॉन b। तो k इज इक्वल टू बाबू कितना आया, 5/3। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, धुड़ूम धड़ाम धुड़ूम कर दोगे और बेटा वो उड़ जाएगा। ठीक है। आपको कुछ अलग से, काफी बच्चे ए नेगेटिव ए पॉजिटिव, इसका उसका पता नहीं किसका किसका क्या क्या निकालते हैं, नहीं करना भाई, सिंपल सा स्टेप है। सर जी नहीं आया, कोई बात नहीं, चल देखते हैं अगला। देखते, ये तो तुम्हें होमवर्क है। ये क्वेश्चन, अरे देखो पहले ये क्वेश्चन करके दिखाओ। ठीक है। अब देखो सेम सिचुएशन, उसने फिर से बोली भाई इंग्लिश में कोई दिक्कत तो बता देना, मैं टाइप भी करवा लूंगा, मेरे पास अब सब कुछ है। ठीक है। विच कॉन्टिन्यूअस एक्स बराबर π/2 पर, एक्स बराबर π/2 पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है यार, हमने कहा कोई बात नहीं। तो बेटा किसकी लिमिट है, π/2 पर। π/2 पर इससे पूछो क्या दे रखा है, ये कह रहा भाई 3 है। ठीक है। इधर क्या है जो फंक्शन है उसमें लिमिट लगा लो। इधर है आपके पास अल्फा cos x अपॉन π-2x। ठीक। अब एल हॉस्पिटल लगाओ इसको, जैसे एल हॉस्पिटल लगाओगे अल्फा cos x का बेटा sin x, ये 0 हो गया, ये आ गया 2, ये 0 हो गया, ये क्या आ गया, 2 आ गया बेटा। ठीक है। माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल,
अब देखो 3 दूना 6। अब एक काम कर लो, ठीक है। अब जैसे ही आएगा ये 3 चल रहा है, ये आ गया 6 बराबर अल्फा साइन पाई बाई 2। तो बेटा अल्फा बराबर कितना आ गया 6। इतना समझ में आया मेरे भाई? आ गया कि नहीं आ गया? आई होप आप लोगों को आ गया होगा। अब इस तरीके के क्वेश्चन मेरे सारे बच्चे कर लेंगे। एक मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि क्लास की ड्यूरेशन ज्यादा ना हो इसलिए हम आपको कोशिश करते हैं कि 6 से 7 क्वेश्चन, 7 करा दिए मैंने पूरे, ठीक है, 6 से 7 क्वेश्चन फटाफट आपको मिल जाए और आपका टाइम भी बर्बाद ना हो। रास्ते चलते आप इस क्लास को देख लो तो आपको समझ में आ जाए। कल का टॉपिक क्या होना चाहिए मेरे को कमेंट में करो, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ सुबह शाम 2 खुराक तो खाओ, एक टैबलेट से काम नहीं चलेगा, ठीक है। सुबह शाम 2 खुराक खानी पड़ेंगी और छोटी छोटी 3-4 सीटीएफ खानी पड़ेंगी, तब जाके मजा आएगा, ठीक है। तो हमें बताओ कल का टॉपिक क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से कल का टॉपिक हम लोग रखते हैं आपका डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन, जो तुम बताना उस टॉपिक को रख देंगे, ठीक है। हर टॉपिक के 15 क्वेश्चन हम लेके चलेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। आई होप लिमिट के मैंने 7 आज कराए, 6 कल कराए, 7 6 13 और एक आपका है क्वेश्चन ऑफ द डे में। इसका आंसर आप लोग कमेंट में मेरे को भेजेंगे कि सर इसका आंसर क्या आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मजा आ रहा तो शेयर जरूर करते चलना।